सभी छात्रों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के वार्षिक परीक्षा के हेतु जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा जो कि समय 2.5 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक होंगे 80 अंक के। सभी प्रश्न करने आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जिसका आंसर होगा विद्यार्थियों स्कॉटलैंड का। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? जिसका आंसर होगा पंजाब के। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आंसर होगा 1855 में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4, संसद में कितने सदन होते हैं? तो आंसर होगा 2 सदन होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा विद्यार्थियों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसाधन है? आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात वायु, खाद्य पदार्थ, जल, ये सभी संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित हैं? आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात उच्च तापमान, अधिक वर्षा और अधिक आर्द्रता, ये चावल की फसल के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर होगा अफ्रीका। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा सरपंच कहते हैं। अगला प्रश्न है, चूना, पत्थर व जिप्सम का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो आंसर होगा विद्यार्थियों सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा विद्यार्थियों महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सही मिलान कीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमें अ और ब से आपस में मिलान करना है। वैदिक फार्मा संबंधित हैं मृदा संरक्षण से। जल ग्रह पृथ्वी, मांस टुंडा वनस्पति, गिद्ध अपमार्जक और सामुदायिक भूमि साझा संपत्ति संसाधन। अगला है प्रश्न संख्या 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने विद्यार्थियों रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रखी है। पहला है, वर्ष 2005 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। अगला है, हाशियाकरण का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। अगला है, आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। अगला है, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु चिरंजीवी योजना की शुरुआत की गई या प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? तो आंसर होगा विद्यार्थियों एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। यह जनसंख्या के आयु लिंग संगठन का आरेखीय निरूपण होता है। अगला प्रश्न है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताइए। तो आंसर होगा विद्यार्थियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दूसरा है भामाशाह योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, राजस्थान की नील जनजाति किन जिलों में निवास करती हैं? तो आंसर होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो आंसर होगा भारत में राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है, यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? तो आंसर होगा विद्यार्थियों न्यायपालिका की स्वतंत्रता या स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जाए, अर्थात न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से या किसी अन्य निजी समूह से अनुचित तरीके से प्रभावित नहीं हो। यह एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है। अगला प्रश्न है, आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? तो आंसर होगा विद्यार्थियों सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील को राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करें और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करें
तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। अगला प्रश्न है, खनिज किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो आंसर होगा विद्यार्थियों, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खोद कर निकाले जाते हैं, खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम है लोहा, अब्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर आदि। अब पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होता है, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण मंगल पांडे कौन था? 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखिए। इसी प्रकार मॉडल पेपर में अगले जो क्वेश्चन दे रखे हैं विद्यार्थियों वो है, ज्योतिराव फुले की सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे? अगला है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लेख लिखिए। असहयोग आंदोलन क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्य किए? अगला है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति के विवरण पर का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। वाणिज्यिक कृषि तथा निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? और अगला प्रश्न होगा, राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थान दर्शाइए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये मॉडल पेपर दिया गया है जिसमें से 80% से 90% प्रश्न आने की संभावना पूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।